महाभारत महाग्रंथ का अध्ययन कर इसका सार निकाला जाए तो न केवल ये ज्ञान और हमारे सनातनी इतिहास से भरा पड़ा है, बल्कि एक और चीज इसमें मुख्यतः निकल कर आती है, जो है प्रतिशोध। कुरुक्षेत्र युद्ध का एक कारण प्रतिशोध भी था। इनके अतिरिक्त महाभारत के समस्त पर्वों में कई प्रतिशोध की कहानियां भरी पड़ी हैं। आइए इस वीडियो में महाभारत में वर्णित कुछ ऐसे ही अचंभित कर देने वाले प्रतिशोध के वृतांतों के बारे में जानते हैं। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंबा का प्रतिशोध। काशीराज इंद्रद्युम्न की 3 कन्याओं में ज्येष्ठ कन्या अंबा थी। भीष्म जी अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य का विवाह करना चाहते थे और जब उन्हें काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर की खबर मिली तो वे काशीराज के यहाँ पहुँचे और संपूर्ण राजमंडली को परास्त करके उन कन्याओं को लाकर उन्होंने माता सत्यवती के सुपुर्द कर दिया। कन्याओं का नाम अंबा, अंबिका और अंबालिका था। अंबा सबसे बड़ी थी। उसने शाल्व को वरमाला पहनाने का निश्चय कर रखा था। हस्तिनापुर में पहुंचकर उसने कहा कि मैं दूसरे को हृदय से वर्ण कर चुकी हूँ। विचित्रवीर्य के साथ मेरा विवाह करना अनुचित है। भीष्म और सत्यवती ने उदारता दिखलाकर अंबा को शाल्व के पास जाने की आज्ञा दे दी, किंतु जब वह शाल्व के पास पहुंची तो उसने अंबा को स्वीकार नहीं किया और कह दिया कि तुम तो भीष्म के यहाँ से आई हो, तुम में कुछ दोष देखकर ही उन्होंने तुम्हें त्याग दिया है। तत्पश्चात अंबा महात्मा परशुराम जी की शरण में गई। अंबा के दुख से दुखी होकर परशुराम जी ने भीष्म जी के साथ घोर युद्ध किया। वहाँ बड़ा विकट संग्राम हुआ। कोई किसी से भी हार नहीं मान रहा था। अंत में अपने पितरों की आज्ञा मानकर परशुराम जी को युद्ध बंद करना पड़ा। इसके उपरांत अंबा ने परशुराम जी के उपदेश से अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए महादेव जी की आराधना करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे भीष्म के वध करने का वरदान दे दिया। तदंतर अंबा ने एक चिता बनाकर अपनी देह को भस्म कर दिया। इसके अनंतर वह राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम शिखंडनी था। आगे चलकर वह स्थूणाकरण नामक यक्ष से पुरुषत्व का विनिमय करके शिखंडी नाम से प्रसिद्ध हुई। अंत में वही युद्ध में भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनी थी। गुरु द्रोण का राजा द्रुपद से बदला। शिक्षा काल में द्रुपद और द्रोण की गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने तब राजा बनने पर आधा राज्य द्रोण को देने का वचन दिया था। आगे समय बीतने पर द्रोण गरीब होने के कारण दुखी रहते थे और वहीं द्रुपद अब राजा बन चुके थे। द्रोण तब राजा द्रुपद के पास गए और उनसे बोले, राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे पहचानो। परंतु द्रुपद न केवल अपने वचन से मुकर गए, वहीं उन्होंने गुरु द्रोण का अपमान भी कर दिया। उस समय गुरु द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद से बदला लेने का मन ही मन निश्चय किया। फिर वे कुरुवंशी राजाओं की राजधानी हस्तिनापुर में गए और वहां जाने पर द्रोण को नाना प्रकार के धन देकर भीष्म जी ने अपने सभी पौत्रों को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया। अर्जुन, दुर्योधन आदि को शिक्षा देने के उपरांत गुरु द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा स्वरूप मांगा कि वे राजा द्रुपद का राज्य छीनकर उन्हें अर्पित कर दें। तब 5 पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके गुरु द्रोण के सम्मुख ला दिया। तब द्रोणाचार्य बोले, द्रुपद, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। अतः मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है। तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। उसके उपरांत द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से उपरयुक्त बातें कहकर मैत्री भाव स्थापित करके अपने अपने स्थान को चले गए। द्रुपद का गुरु द्रोण से अपने अपमान का प्रतिशोध। गुरु द्रोण द्वारा बंदी बनाए जाने के उपरांत उनका जो महान अपमान हुआ था वह 2 घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद से बर्दाश्त नहीं हुआ। वे मन ही मन बहुत दुखी थे। अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण किया। वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। तब वह 2 ब्रह्म ऋषियों से मिले जिनका नाम याज और उपयाज था। द्रुपद बोले, आप वेद वेताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बड़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूरा करने वाला यज्ञ कराइए।
उसके लिए मैं आपको 1 अर्बुद गौएं दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभीष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया। याज ने उस संस्कार युक्त हाविष्य की आहुति ज्यों ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से एक कुमार प्रकट हुआ। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कन्या भी प्रकट हुई, जो पांचाली कहलाई। द्रुपद के इसी पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों ही गुरु द्रोण का वध हुआ था। अर्जुन का जयद्रथ से बदला। पांडवों के वनवास के दिनों में एक समय जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया था। ऐसी उदंडता के लिए भीम जयद्रथ का वध करने ही वाले थे कि उस समय अर्जुन ने भीम को रोक दिया और जयद्रथ के प्राणों की रक्षा की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन कर आगे बढ़ रहे थे, तो उनके समर्थन के लिए अन्य 4 पांडव भी उनके पीछे ही आ रहे थे। परंतु जयद्रथ ने अपने वरदान के चलते उन 4 पांडवों का राह रोक दिया। अभिमन्यु अकेले ही आगे निकल गए और अंत में अभिमन्यु की निष्ठुरता से हत्या कर दी गई। अर्जुन जयद्रथ द्वारा किए गए इस विश्वासघात पर क्रोधित हो उठे। जिसको अर्जुन ने स्वयं जीवन दान दिया था, उसी के कारण उनका पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ। तब वहां अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ को मार डालेंगे। और 14वां दिन कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे विध्वंसकारी दिन था और उस दिन का अंत होते होते अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया था। भीम का दुर्योधन और दुशासन से प्रतिशोध। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 71 के अनुसार जुए के समय भीम ने प्रतिज्ञा करते हुए दुर्योधन से ये कहा था कि यदि महासमर में तेरी इस जांग को मैं अपनी गदा से ना तोड़ डालूं, तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति ना हो। और दुशासन से बोला था कि वो रणभूमि में दुशासन को चीर कर उसका रक्त पिएंगे। और वही सभा में ये भी कहा था कि मैं दुर्योधन और दुशासन को मारूंगा, अर्जुन कर्ण को और सहदेव शकुनी को। तब अर्जुन और सहदेव ने भी ऐसा करने का प्रण लिया था। भीम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले दुशासन का बड़ी ही क्रूरता के साथ वध किया था। पहले उसकी बाजू उखाड़ दी थी, फिर उसकी छाती को फाड़ डाला था और अंत में उसका मस्तक काटकर उसका रक्त पिया था। शल्य पर्व अध्याय 58 के अनुसार भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध के मध्य में एक समय भीमसेन ने दुर्योधन की जांघों पर बड़े वेग से गदा चलाई थी। भीमसेन ने गदा के उस प्रहार से दुर्योधन की जांघों को तोड़ दिया था। दुर्योधन उसी समय धरती पर गिर पड़े। अश्वत्थामा का अपने पिता के वध का बदला। अपने पिता गुरु द्रोण की धृष्टद्युम्न द्वारा किए गए निर्मम वध के उपरांत अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। अश्वत्थामा ने पांडवों की नारायणास्त्र और आग्नेय अस्त्र चलाकर 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। रात में उसने क्रोध में पांडवों के शिविर पे हमला कर दिया था और वहां उसने धृष्टद्युम्न और युद्धमन्यु को सोते हुए ही मार डाला था और वहीं पे उसने शिखंडी का भी वध कर डाला था। इनके अतिरिक्त अश्वत्थामा ने पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार डाला था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।